नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आज अपन बात करेंगे 10th बोर्ड और 12th बोर्ड वाले बच्चों। अपना मोटिव ही आज क्या है, गोल क्या है आज अपना, कि कैसे कम से कम समय में ज़्यादा सटीकता के साथ पेपर हल करें। अब उसमें से छांट लो, क्या छांट ले सर, कि कौन सा तो आता है, कौन सा नहीं आता और कौन सा बिल्कुल ही नहीं आता। इसे 3 कैटेगरी डिवाइड कर लो। कौन कौन सी? एक तो एकदम अच्छी तरीके से आता है, एक आता है पर थोड़ा कम आता है, और एक आता है जो बिल्कुल नहीं आता। देखो बोर्ड क्लासेज में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर टाइम कम, तो अपने को टाइम मिलता है, ऐसे बैठे मत रहो कि सर उसकी देख लूँ या फिर उसकी कॉपी में दिख जाए, हफ्ते में पढ़ लिया, उसका हर हफ्ते में टेस्ट कर लो और उसको ज्यादा से ज्यादा जरूर दो, रिलेवेंट ही लिखो, ऐसे नहीं कि पूछ रहा महाभारत है लिख रामायण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आज अपन बात करेंगे 10th बोर्ड और 12th बोर्ड वाले बच्चों की। उनका हर बार ये सवाल रहता है कि सर हम क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं, और आज उसी पे अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि अपन पेपर को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से अटेंड करें कि अच्छी एक्यूरेसी आए, अच्छे नंबर बने। और देखो कई बच्चों के ये होता ही है कि उनको याद होता है, फिर भी वो एग्जाम में जाके उनके साथ ऐसा होता है कुछ कि वो पूरा पेपर ही नहीं कर पाते या फिर भूल जाते हैं। तो उसी पे आज बात करेंगे। अपना मोटिव ही आज क्या है, गोल क्या है आज अपना, कि कैसे कम से कम समय में ज्यादा सटीकता के साथ पेपर हल करें। ठीक है सर, आगे है पेपर को समझे। सबसे पहला स्टेप, क्या स्टेप है सर? जैसे ही पेपर आया आपके पास तो ऐसे नहीं कि उसको खोलते ही करने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। हमेशा 2-3 ऐसे गहरी सांसें लो, पेपर को देखो, देखा ठीक है, तो एक बार उस पेपर को आप पूरा पढ़ो, उसको समझो कि पेपर क्या है। एक बार में नहीं समझाया, 2 बार पढ़ो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। कोई बोले कि सर टाइम वेस्ट होता है, 5 से 10 मिनट खींच से खींच लगेगी पेपर को समझने में, पढ़ने में। एक बार पूरा पेपर देख लो, ठीक है, पेपर को देख लिया तरीके से, एक बार ऐसे समझ लो, और फिर सबसे पहले पूरा प्रश्न देखें और आसान और कठिन प्रश्न अलग करें। ठीक है, अब उसमें से छांट लो, क्या छांट ले सर, कि कौन सा तो आता है, कौन सा नहीं आता और कौन सा बिल्कुल ही नहीं आता। ऐसे 3 कैटेगरी डिवाइड कर लो। कौन कौन सी? एक तो एकदम अच्छी तरीके से आता है, एक आता है पर थोड़ा कम आता है, और एक आता है जो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, 3 कैटेगरी हो गई। फिर सर चलो तीनों कैटेगरी अपन ने छांट ली, प्रश्न पत्र को देख लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, समय का सही उपयोग। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, कि देखा और फिर क्या करेंगे, छांट लिया और फिर समय का सही उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे सर समय का सही उपयोग? समय का सही उपयोग कैसे करेंगे कि पहले जो आता है क्वेश्चन, जो अच्छे तरीके से आता है उसको करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले वो बुक खोल के जो अपना कॉपी निकाल के बैठेंगे और तुरंत उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, जो आता था वो कर दिया, फिर उसके बाद फिर जैसे वो आपने वो कर दिया, फिर उसके बाद आओ जो कम आता है उन क्वेश्चनों पे आओ, आए उन क्वेश्चनों पे, और उन क्वेश्चनों पे आके वो करो। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम खाएगा, पर वो करो। ठीक है सर, कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके को अब वो आ गए, अब वो बचे हुए हैं, उनका क्या करें सर? फिर जैसे अगर टाइम, अब टाइम बचा, खूब टाइम है क्योंकि क्वेश्चन आ नहीं रहे, टाइम तो बहुत है, फिर कोशिश करो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स, उसमें कोई की पॉइंट उसमें कुछ पकड़ में आ रहा हो तो उस वर्ड को लेके लिखो, पर लिखो जरूर, करो जरूर। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, आगे आपने वो किया, फिर तीसरा होगा यही स्मार्ट तरीके से उत्तर दे। स्मार्ट तरीका जैसा कि मैंने अभी बताया, किस तरीके से उत्तर देना। फिर अगला, फिर होगा पुनरावलोकन। पुनरावलोकन सर, जैसे अपन ने कर दिया, क्वेश्चन पेपर कर दिया, क्या किया अपन ने, पहले जो आता था वो किया, फिर उसके बाद जो कम आता था, फिर जो नहीं आता था, नहीं आता था वो गलत भी हो गया पर किया अपन ने। ठीक है सर, कर लिया। फिर उसको जैसे लास्ट का टाइम मिलता है अपने पास थोड़ा सा, भाई देखो बोर्ड क्लासेस में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर टाइम कम, तो अपने को टाइम मिलता है, ऐसे बैठे मत रहो कि सर उसकी देख लूं या फिर उसकी कॉपी में दिख जाए, तो लिखो, तुम लिखना स्टार्ट करो, और फिर बाद के जो 5-10 मिनट बचे उसमें उसको देखो कि जो सही आता है उसमें तो कहीं कोई गलती नहीं कर दी, कोई ग्लिच नहीं आ गया। गलती से क्या आएगा, अपना माइंड कई बार क्या होता है, लिखते 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 ऐसे हो जाता है कि गलत लिख जाते हैं, तो एक बार उसको देखो, पुनरावलोकन करो। ठीक है, फिर सर, फिर सफलता के लिए टिप्स और ट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए क्या टिप्स है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको 10th और 12th में अच्छे परसेंटेज लानी है, तो सर उसके लिए टिप्स ये है सर, जो एक हफ्ते में पढ़ लिया
उसका हर हफ्ते में टेस्ट दो, मॉक टेस्ट जरूर दो। क्यों सर? मॉक टेस्ट देने से आपको पता लगेगा कि उस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा। टेस्ट किस तरीके से? वैसे बोल के नहीं, रिटन टेस्ट। उससे आपने लिखने की स्पीड, एक्यूरेसी और इन सब पे परफेक्ट तरीके से ध्यान जाएगा। फिर क्या करना है? फिर अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, पढ़ा हुआ चैप्टर है पर क्वेश्चन नहीं आया, तो उसी को एनालाइज करो दोबारा से, देखो कि क्या गलती रह गई मेरे से, क्यों नहीं हुआ, ये देख के उसको मिटाओ उस गलती को। ऐसे करते करते, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ चलो, पीछे नहीं। जैसे आज पढ़ाया, आज घर पे जाके पढ़ लिया, और फिर उसका मॉक टेस्ट दे दिया हर हफ्ते में, ठीक है। फिर शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलास और टेबल को रिवाइज करो। अब देखो, स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जिनकी परसेंटेज अच्छी आती है, उनकी एक तरीका है शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स ये और फॉर्मूलास, वो हमेशा रिवाइज करते रहते। 2 हफ्ते में हमेशा रिवाइज करेंगे वो, और ये बनाना जरूरी है, आपको सीखना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स बनाना। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सीखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो जाके देखिए, ठीक है सर। फिर और एक, अपने आप को सही रखो। जब तक आप खुद सही नहीं रहोगे तो क्या ही कर लोगे आप, ठीक है। फिर कंक्लूजन क्या निकला अपना? कंक्लूजन, पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे सर, ठीक है। सक्सेस का क्या फॉर्मूला है? स्पीड, एक्यूरेसी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एक्यूरेसी का बस सीन यही है कि पहले कोशिश करो कि कीवर्ड पकड़ लो और उसको ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट ही लिखो। ऐसे नहीं कि पूछ रहा महाभारत है लिख रामायण, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखें, प्रैक्टिस ही असली कुंजी है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्या है? मॉक टेस्ट हर हफ्ते में दो, हर हफ्ते में टेस्ट दे। जो चैप्टर पढ़ लिया उसको टेस्ट दे, उसका रिवाइज करो, ठीक है साथियों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।